जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे गोरखपुर में अकाल पीड़ितों की सेठ जी ने सेवा की। आज सुनते हैं आचार निष्ठा एवं उदरशूल। जब श्री सेठ जी गोरखपुर में थे तो एक बार उनको भयंकर उदरशूल हो गया। श्री सेठ जी की आचार निष्ठा बड़ी कठोर थी। उन्होंने जीवन भर शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों को छोड़कर अन्य किसी चिकित्सा पद्धति की दवाइयों का सेवन नहीं किया। आयुर्वेदिक औषधियों में भी वे केवल उन्हीं औषधियों को उपयोग में लेते थे जिनमें कोई अशुद्ध वस्तु सम्मिलित न होती। आसव अरिष्ट वर्ग को वे अशुद्ध मानते थे। स्थानीय वैद्य राजों के निर्देशन में कई तरह के उपचार हुए पर शूल में कमी नहीं आई। वह बराबर बढ़ता ही गया। शारीरिक स्थिति गंभीर हो गई। सभी स्वजन चिंतित होने लगे। यद्यपि श्री सेठ जी एलोपैथिक दवा कभी भी नहीं लेते थे, पर कुछ सज्जन रोग निदान के लिए स्थानीय सिविल सर्जन कैप्टन राजेंद्र प्रसाद जी को बुला लाए। कैप्टन राजेंद्र प्रसाद जी बड़े निपुण डॉक्टर माने जाते थे। उन्होंने काफ़ी देर तक देखा और शूल की बढ़ती हुई भीषणता से वे चिंतित हो गए। उन्होंने स्वजनों से कहा, इन्हें एलोपैथिक दवा इंजेक्शन देना चाहिए, अन्यथा जीवन खतरे में पड़ सकता है। स्वजनों ने श्री सेठ जी की आचार निष्ठा बताते हुए एलोपैथिक दवा करने में सर्वथा लाचारी व्यक्त की। सिविल सर्जन महोदय स्थिति की गंभीरता से पूर्ण परिचित थे। वे नहीं चाहते थे कि आचार निष्ठा के नाम पर इतने बड़े संत का जीवन खतरे में रहे। श्री सेठ जी के पास जाकर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, आप बड़े ही बुद्धिमान हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कोई भी अशुद्ध वस्तु हम नहीं देंगे। आप हमारी दवा लीजिए। पीड़ा तीव्र है और बढ़ रही है। उचित दवा न लेने से कुछ भी हो सकता है। श्री सेठ जी ने उनकी हित भरी सलाह सुनी और वे सहज भाव से बोले, डॉक्टर साहब, एलोपैथिक दवा न लेने से मृत्यु से बढ़कर और तो कुछ नहीं होगा। वहाँ तक हम निश्चय करके बैठे हैं। इससे अधिक कुछ और हो तो आप कहिए। डॉक्टर साहब उनकी दृढ़ता को देखकर चकित रह गए। जब कलकत्ता में गोविंद भवन की स्थापना हुई तब से उसका कार्य बांसतल्ला गली के एक किराए के मकान में चलता था। आगे का हिस्सा पुस्तकों, औषधियों, कांच की चूड़ियों तथा चर्म रहित जूतों की दुकान के रूप में काम आता था। कालांतर में वह स्थान सभी दृष्टियों से छोटा पड़ने लगा। कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो गया था। सत्संग के लिए भी हॉल पर्याप्त नहीं था। कई वर्षों तक नए भवन के लिए विचार विमर्श चलता रहा। फिर श्री सेठ जी की अनुमति से महात्मा गांधी रोड पर नए भवन के निर्माण हेतु जमीन खरीदी गई। शिलान्यास का कार्य वैदिक विधि से भाई जी के हाथों संपन्न हुआ। कुछ समय बाद वहां 3 मंजिल का विशाल भवन तैयार हो गया। पूज्य श्री सेठ जी की धर्म पत्नी भी बड़ी ही धर्मपरायणा, सरल स्वभाव की तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। पहले जब घर की स्थिति साधारण थी तो सत्संग के लिए आने वाले भाइयों के लिए स्वयं उत्साह से अपने हाथों रसोई बनाती। श्री सेठ जी के सत्संग प्रचार के कार्य में तन मन से सहयोग ही दिया। कभी कोई असुविधा उत्पन्न नहीं की। श्री सेठ जी की सेवा के बहुत से कार्य स्वयं अपने हाथों से करती रहीं। बांकुड़ा में एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद माला फेरते हुए करीब 6 बजे विक्रम संवत 2017 में करीब 6 बजे अचानक रक्तचाप एकदम बढ़ गया। उसके बाद करीब 1 घंटा होश रहा। बाद में बाहर का होश नहीं रहा। दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच खून की उल्टी हुई। फिर श्वास बढ़कर शरीर शांत हो गया। बाहर भगवान के नारायण नाम का कीर्तन बराबर हो रहा था। श्री सेठ जी स्वयं वहीं उपस्थित थे। अंत्येष्टि के सारे कार्य श्री मोहन लाल जी ने संपन्न किए। साधकों का पथ निर्देशन। श्री सेठ जी लगभग 60 वर्षों तक आध्यात्मिक साधकों, जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते रहे। सत्संग, प्रवचन तथा पत्रों द्वारा मार्गदर्शन बहुत छोटी आयु से ही प्रारंभ कर दिया था।
साधकों के हर एक पत्रों का उत्तर दिया करते थे। श्री सेठ जी यथासंभव हर एक जिज्ञासा का समाधान करते थे। आगे चलकर प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटा समय पत्रों के उत्तर लिखाने में लग जाता था। सामूहिक रूप से प्रवचनों में प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान करते। जो साधक एकांत में समाधान चाहते उन्हें एकांत में समय देकर संतुष्ट करते। यह क्रम वे चाहे जहाँ रहें निर्बाध रूप से चलता रहता था। हजारों की संख्या में साधकों ने उनसे समाधान प्राप्त करके अपने पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। कोई कैसा भी प्रश्न करे, सेठ जी ने कभी झुंझलाहट प्रकट नहीं की, बल्कि प्रसन्नता से उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। सेठ जी परम ज्ञानी व तपस्वी थे। हमारी धारणा में वे मानव कल्याण के लिए भगवान द्वारा भेजे गए थे। सेठ जी के जन्म स्थान चूरू में एक दिन नाथ संप्रदाय के एक विरक्त संत श्री मंगलनाथ जी पधारे। उस समय सेठ जी की आयु लगभग 14 वर्ष की थी। इनको देखकर सेठ जी को लगा कि ये ज्ञान वैराग्य त्याग की साक्षात मूर्ति हैं। मुझे भी ऐसा बनना है। इनके सत्संग के बाद सेठ जी भगवत प्राप्ति हेतु अपनी कठिन साधना आरंभ कर दी थी। साधना के साथ ही साथ सद्ग्रंथों का अध्ययन करना और शास्त्र वचनों को हृदयंगम करना जारी रहा। भगवत प्राप्ति के साधन शास्त्रों में अनेकों बताए गए हैं, लेकिन वे कुछ कठिन से दिखाई देते हैं। उन्हीं शास्त्रों का गहन अध्ययन करने पर सेठ जी को लगा कि मानव मात्र भगवत प्राप्ति सहज में कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। वह चाहे पढ़ा हो या बिना पढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी भाई बहन कर सकते हैं। फिर तो सेठ जी को एक ही लगन लग गई कि संसार के आवागमन रूपी दावाग्नि से मानव मात्र को कैसे बचाया जाए। सांसारिक अनित्य सुख का त्याग करा के सभी भाई बहनों को किस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाए, इस विशेष कार्य पर वह अग्रसर हो जाए। श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने आपको श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश सेठ नाम से संबोधन प्रारंभ कर दिया। तब से आपको सेठ जी के नाम से कहा जाने लगा। आपको लगभग 22 वर्ष की आयु में तत्व की प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गए। जिस साधन के अनुभव से और जिस तत्व के साक्षात्कार से आपके हृदय में शांति, महान आनंद एवं दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई, वह शांति, आनंद और भगवत प्रेम जन जन को मिले। मनुष्य जन्म मरण के महान दुख से दुख पा रहे हैं। इस दुख से उनको कैसे छुड़ाया जाए, इसके लिए आप जीवन पर्यंत सुगम से सुगम उपायों से लोगों को भगवत प्राप्ति की तरफ प्रेरित करते रहे। आवश्यक कार्यों को छोड़कर हर समय एक ही उद्देश्य रहा कि अधिक से अधिक भाई बहन मनुष्य जन्म को कुकर शूकर आदि की तरह व्यर्थ न जाने दें। जो जिस अवस्था, जाति, व्यवसाय आदि में है, वे वहीं रहकर अविलंब भगवत प्राप्ति हेतु कटिबद्ध हों। साधना का अनोखा रूप। सेठ जी के साधन का तरीका निराला था। उन्होंने भगवान के विभिन्न रूपों से अपने लिए एक साधन चुन लिया था। वे प्रायः चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान किया करते थे, क्योंकि भगवान राम एवं कृष्ण का नर रूप होने के कारण कहीं दूसरे रूप में भी भगवान का भ्रम हो सकता है, किंतु भगवान विष्णु का चतुर्भुज होने के कारण उसमें भ्रम की संभावना नहीं रहती। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण अपनाए। भगवान कृष्ण के उपदेश भगवत गीता को उन्होंने अपनाया। इसी प्रकार तिलक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर का त्रिपुंड लिया, किंतु तिलक वे जल से किया करते थे। भगवान की झांकी आँखों से ओझल न हो जाए और समय का सदुपयोग हो, इसके लिए दैनिक कार्यों के अतिरिक्त सेठ जी जब चलते थे तो नेत्र थोड़े मूंदे रहते थे। किसी सहयोगी का सहारा लेकर चलते थे, जिससे किसी से टकरा न जाए। समय का एक क्षण का भी दुरुपयोग उन्हें स्वीकार्य नहीं था। आराम शब्द उनके कोश में ही नहीं था। वे कहा करते थे कि आराम हराम है, आराम हराम है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार का कारण।
महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेकर अध्याय 42 तक जो भगवान की वाणी है वह स्वतंत्र रूप से गीता के रूप में एक अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने वाला अपनी सभी समस्याओं का निराकरण तथा भगवत प्राप्ति का साधन इस छोटे से ग्रंथ में पा ही जाता है। मात्र 700 श्लोक हैं और अत्यंत सरल संस्कृत में लिखे हुए हैं। इन्हीं गीता जी का स्वाध्याय करते करते भगवत प्रेरणा से एक बार सेठ जी की दृष्टि गीता जी के 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक पर रुक गई। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इन श्लोकों से सेठ जी के मन में यह भाव जागृत हुआ कि बहुत स्थानों पर बहुत से लोगों को भगवान ने अपना प्रियतम बताया है, किंतु गीता प्रचारक के लिए कहा है कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला न कोई है, न भविष्य में होगा, भविष्य में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय नहीं होगा। ऐसी बात कहीं अन्यत्र नहीं मिली। अतः भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए गीता प्रचार से उत्तम कार्य कोई नहीं है। इन श्लोकों ने उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनका संपूर्ण जीवन ही गीता प्रचार के लिए अर्पित हो गया। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश को सेठ जी ने अपना जीवन व्रत बना लिया। मानव मात्र को जीवन मुक्त होना गीता जी से सुलभ है। जो सत्संग भजन इत्यादि में नहीं आ जा सकते उनके पास गीता अवश्य हो। इस उद्देश्य से सेठ जी ने अथक परिश्रम करके शुद्ध और सस्ते मूल्य पर गीता जी उपलब्ध कराने हेतु गीता प्रेस की स्थापना गोरखपुर में की तथा गीता जी का प्रचार होने लगा। एक बार कोई सज्जन आकर सेठ जी से बोले कि अब तो गीता जी का काफ़ी प्रचार हो गया है। इस पर सेठ जी ने कहा कि जब जन्मते ही बच्चा रोने की जगह गीता गीता बोलेगा तब मैं मानूंगा कि गीता जी का कुछ प्रचार हुआ है। सेठ जी का लक्ष्य था कि गीता जी का लाभ जन जन को मिले। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।